वेलकम टू गाइज न्यू वीडियो। और बिना टाइम खराब किए बिना हम सीधा चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। और आज हम कंपैरिजन करेंगे, डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड बीएस एफडी, फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए कहाँ सुटेबल रहेगा, कहाँ बेटर रहेगा, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एफडी की। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कहीं से 5 लाख रुपया आ गया और हम उसे, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसे 5 साल के लिए रखना चाहते हैं, तो हमने उसको एफडी में जमा कराया। वहाँ पर हमको पहली बात तो ये है कि हम उसको अगर 5 साल के रखना चाहते हैं तो हम उसको 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार जितने पीरियड के लिए हमने वहाँ पर रखा हुआ उतने पीरियड हमको वहाँ पर रखना ही पड़ेगा, फिर हमको वहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, वहाँ पर हमको 7% का से ज़्यादा नहीं मिलता है, 7% से कम ही मिलता है रिटर्न, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और उसकी एक जो अच्छी बात है, वो वहाँ पर जो फिक्स रिटर्न है वो जो मिलना है वो मिलना ही है, चाहे कैसा भी हो। तो दो तो है दो है डिसवांटेज और एक है एडवांटेज। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर दो नुकसान है वहाँ पर एक फायदा भी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड, हमारे पास 5 लाख रुपए है, हम उसको 5 लाख रुपए हमने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। वहाँ पर जो हमको पहले एडवांटेज है, हम कभी भी वहाँ पर से निकाल सकते हैं। नो लॉक इन पीरियड, चाहे हम 10 दिन बाद निकालो, 1 महीना बाद निकाले या 1 साल बाद निकालें, हम कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिक्स रिटर्न नहीं है। यहाँ पर हम इसको एडवांटेज भी कह सकते हैं और डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। चाहे आपको 1 साल में 50% का रिटर्न मिल सकता है, 60% का रिटर्न भी मिल सकता है, 20% का भी मिल सकता है और 10% का मिल सकता है। अगर खराब से खराब भी होगा तो दोस्तों 10% तो नहीं, लेकिन 15% तो कम से कम मिल जाएगा। अगर इंडेक्स फंड में डालते हैं आप तो कम से कम 12 से 15% तो मिल ही जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा बात, यहाँ पर लॉक इन पीरियड नील है। ठीक है, और आप अपने पैसों को खुद अपने सामने बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये है इसकी एडवांटेज। दूसरी बात है कि अगर इसकी डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो वो है दोस्तों, अगर मार्केट, अगर जैसा कोविड जैसा हाल हुआ, अगर कोविड जैसी सिचुएशन अगर आ गई तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है 5 साल में। वैसे दोस्तों अभी हम भी जैसे काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड है, तो काफ़ी रिटर्न भी ठीक ठाक ही दिख रहा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर कोविड वाली सिचुएशन अगर कभी आ गई तो फिर शॉर्ट पीरियड में म्यूचुअल फंड में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कभी पैसा फिर नेगेटिव भी दिख सकता है, जैसे कि शायद छोटा मोटा करेक्शन तो खैर आता ही रहता है, लेकिन कभी अगर कोविड जैसी सिचुएशन अगर आ गई तो फिर लोगों के लिए फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एफडी इसमें एडवांटेज है कि जो एफडी में चाहे आपका कोविड जैसी सिचुएशन हो या कैसी भी सिचुएशन हो, आपको उतना पैसा मिलना है तो मिलना है। अब हम बात करते हैं कि आपको कितना मिल सकता है। जैसे कि अगर हम आप एफडी में 5 लाख रुपए अगर डालते हैं तो आपको 5 साल में 7 लाख रुपए के आसपास में मिलता है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में अगर डालना है तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। आपको कम से कम, अगर पहले तो अगर खराब से खराब रिटर्न भी अगर मिल ही गया, अगर मार्केट अगर ठीक ठाक रहा, कोविड जैसी सिचुएशन ना हो, तो 12 से 15 लाख रुपए तो आपके बन ही जाएंगे। और अगर उससे अच्छा मार्केट की प्रॉब्लम है, अच्छा खासा अगर चल रहा और आपने जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप जैसे फंड में डाल दिया या मल्टी कैप फंड में डाल दिया, फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दिया, तो आपको अच्छा खासा भी रिटर्न मिल सकता है। 20, 25, 30% का रिटर्न भी अगर मिल सकता है तो आपके पैसे का 5 लाख रुपए का 15 लाख भी हो सकता है, 20 लाख रुपए भी हो सकता है। तो ये है दोस्तों म्यूचुअल फंड और एफडी का डिफरेंस। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि एफडी में
तो जो हमको रिटर्न मिलता है वो तो इन्फ्लेशन खा जाता है, महंगाई खा जाती है, तो हमारा पैसा बढ़ा नहीं है बल्कि सिर्फ एवरेज हुआ है। और म्यूचुअल फंड में अगर डालते हैं तो अगर आपके पास, वैसे दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर आ रहे हैं ना, तो आपको कम से कम 5 साल से ऊपर ही पीरियड रखना चाहिए, तभी जाके आपकी अच्छी वेल्थ बनेगी। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो, आज की वीडियो। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, तो कुछ नहीं जाता है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डीमेट अकाउंट अगर अब तक नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में डीमेट अकाउंट खोलना बहुत ईजी है और ज़रूरी भी है। थैंक यू।